नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पुट ऑप्शन। पिछला वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है कि व्हाट इज कॉल ऑप्शन, तो पहले जाके उसको देखिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइए, क्योंकि ये है थोड़ा सा आगे का, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे पुट ऑप्शन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कॉल ऑप्शन। अब दोस्तों पुट ऑप्शन क्या होता है, चलिए, अगर आपकी टेक्निकल एनालिसिस बोलती है कि मार्केट जो है वो नीचे की दिशा में जा सकता है या नीचे गिर सकता है। लेट सपोज पिछले वीडियो में हमने आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल लिया, तो अभी हम आईसीआईसीआई बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक का शेयर का प्राइस चल रहा है 660 रुपए, ठीक है। अब 660 रुपए से आपकी एनालिसिस बोल रही है कि बाजार जो है वो नीचे की दिशा में आ सकता है या नीचे गिर सकता है। मतलब लेट सपोज 640 रुपए आ सकता है या 630 रुपए आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक शर्त लगा सकते हैं, किसके साथ, ऑप्शन सेलर के साथ। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है, उसी तरह से पुट ऑप्शन का भी बायर होता है और पुट ऑप्शन का भी सेलर होता है, ठीक है। तो अगर आपकी एनालिसिस बोल रही है कि बाजार गिर सकता है, नीचे जा सकता है एक्सपायरी के समय तक या उसके पहले तक, तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। सेम वैसा ही लॉट साइज होता है इसमें भी, जैसे कॉल ऑप्शन में लॉट साइज होता था। लॉट साइज कौन डिसाइड करता है, एक्सचेंज डिसाइड करता है। जो फ्यूचर के प्राइस का लॉट साइज होता है, फ्यूचर के स्टॉक का लॉट साइज होता है, वही ऑप्शन का भी लॉट साइज होता है। अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो कोई बात नहीं, चार्ट्स पे चलते मैं आपको बताता हूं कि इसका प्राइस किस तरह से फ्लक्चुएट करता है अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है तो, और किस तरह से फ्लक्चुएट करता है अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों स्टॉक मार्केट का पार्ट है, चाहे आप कॉल ऑप्शंस पे आए, पुट ऑप्शंस पे आए, इक्विटी मार्केट पे आए या फ्यूचर्स में ट्रेड करें, तो सारे सेगमेंट्स में प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकता है। तो हम दोनों सिनेरियो चेक करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं या पुट ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं तो आपके डायरेक्शन में अगर बाजार जाता है तो आपको किस तरह से प्रॉफिट होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, आइए। तो चलिए दोस्तों, आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब मैं आपको बताता हूं कि पुट ऑप्शन को आप किस तरह से बाय कर सकते हैं और किस तरह से आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हो सकता है। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों कि अगर आपको लगता था कि बाजार ऊपर की दिशा में जा सकता है तो आप क्या करते थे, आप कॉल ऑप्शन को बाय करते थे। अब इसका उल्टा प्रोसेस है कंप्लीटली पुट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि बाजार जो है वो नीचे की दिशा में जा सकता है तो आप क्या करेंगे, आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। दोनों ही सिनेरियो में अगर आप कम पैसे में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बाय ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बाइंग मतलब कॉल का भी बाय और पुट का भी बाय। अब आप बाय क्या करते हैं, आप प्रीमियम बाय करते हैं, ठीक है। आप प्रीमियम के प्राइस को बाय करते हैं, ना कि शेयर को बाय करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपके सामने देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे टाटा मोटर्स का प्राइस क्या चल रहा है अभी, 310 रुपए के आसपास, ठीक है। अब 310 रुपए के आसपास अगर टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है और आपकी टेक्निकल एनालिसिस बोल रही है कि मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है, कब तक, एक्सपायरी तक। एक्सपायरी कब होता है, हर महीने का आखिरी गुरुवार। इस महीने की एक्सपायरी कब होगी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कैलेंडर पे। इस महीने का आखिरी गुरुवार क्या है, 29 तारीख। तो 29 तारीख के पहले पहले अगर आपको लगता है कि टाटा मोटर्स गिर सकता है तो आप उसका एक पुट ऑप्शन बाय करके रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये रिएक्ट करेगा अगर मार्केट आपकी डायरेक्शंस में जाएगा तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे 310 रुपए प्राइस चल रहा है तो ऑलमोस्ट 310 रुपए का ही पुट हम यहाँ पे निकालते हैं। अभी देखिए आपके सामने मैंने चार्ट को स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे मैंने खोला हुआ है टाटा मोटर्स का 29 जुलाई। 29 जुलाई क्या है, एक्सपायरी है। और 310 का पीई का मतलब होता है पुट ऑप्शन, ठीक है। अब ये पीई क्यों लिखा रहता है, पुट का मतलब, तो ये पीयू भी लिख सकते थे, ठीक है, ये पीयूटी भी लिख सकते थे, क्योंकि हम जो है वो दो तरह के ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। एक होते हैं अमेरिकन ऑप्शंस और एक होते हैं यूरोपियन ऑप्शंस, ठीक है। तो हम जो है ना वो यूरोपियन ऑप्शंस को फॉलो करते हैं इंडिया में, इसलिए हम पीई लिखते हैं, ठीक है। अमेरिकन ऑप्शंस फॉलो करते हैं तो हम कुछ और लिखते हैं, लेकिन हम यूरोपियन ऑप्शंस को फॉलो करते हैं इसलिए हम इसको पीई लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि पीई क्यों लिखते हैं, तो पीई लिखने का रीज़न ये है, ठीक है। हम यूरोपियन ऑप्शंस को फॉलो करते हैं इसीलिए हम पीई लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 29 जुलाई 2021 मतलब इस महीने की एक्सपायरी और 310 रुपये का पुट। अब 310 रुपये का पुट क्यों, क्योंकि शेयर का प्राइस वहीं चल रहा है। अब इसमें इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी ये भी होता है, लेकिन वो हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इंटरप्रिटेशन बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपके मार्केट में, अगर आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारी उम्मीद है यहाँ से बाजार जो है वो नीचे जाएगा और यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस क्या चल रहा है, 9 रुपये 65 पैसा, ठीक है। अब आपने इसको क्या किया है, बाय। अब बाजार जितना ये गिरेगा ना उतना आपकी शर्त का पैसा या आपकी पुट का प्रीमियम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है।
अब ये जितना बढ़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बाय किया है, तो ये जितना बढ़ते जाएगा उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट होगा? इनटू लॉट साइज। जितना रुपए, मान लो ये 9 रुपये 65 पैसा चल रहा है और ये 15 रुपये हो गया, तो इनटू लॉट साइज जो है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, अब चेक करते हैं कि बाजार ने हरकत क्या करी। यहाँ पे 309 रुपये है, आप दोनों तरफ देखिएगा, यहाँ पे प्राइस देखिएगा एक तरफ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस देखिएगा और फिर यहाँ पे इसका भी प्राइस देखिएगा कि कैसे फ्लक्चुएट होता है अगर प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो, ठीक है। अभी चलिए आते हैं और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता हूँ प्राइस को। अभी 309 रुपये 90 पैसा है, अभी 309 रुपये 10 पैसा है, लेकिन प्रीमियम का प्राइस देखिए 11 रुपये आ गया है, ठीक है। अभी मार्केट देखिए 305 रुपये हो गया, मतलब 5 रुपये गिर गया। मार्केट आपकी डायरेक्शंस में जा रहा है तो प्रीमियम का प्राइस क्या हुआ? बढ़ा। अभी देखिए प्रीमियम का प्राइस बढ़ गया ना। यहाँ पे कितना था? 9 रुपये 45 पैसा में हमने बाय किया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने 9 रुपये 45 पैसे में इसको बाय किया था ऑलमोस्ट। अभी वो बढ़ के 12 रुपये 90 पैसा हो गया है, ठीक है। अब 12 रुपये 90 पैसा हो गया तो हम चेक करते हैं आगे और ये क्या होता है। अभी देखते हैं थोड़ा सा और मार्केट गिरा, 303 रुपये आया, तो अभी प्राइस वहीं पे है लगभग, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आया 303 रुपये, यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, ठीक है। अब ये क्यों फ्लक्चुएशन हुआ था ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि मार्केट आपकी डायरेक्शंस में भी जाता है लेकिन फिर भी आपको ऑप्शंस में फ़ायदा नहीं होता, तो उसके लिए हम एक अलग टॉपिक पे वीडियो पे बनाएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ थीटा डिके। वो ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर आएगा, वो आप लोग सब पढ़ेंगे, निश्चिंत रहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से ऑप्शंस को बाय करना चाहिए, कौन से ऑप्शंस से दूर रहना चाहिए। ऑप्शंस खरीदने के पहले क्या क्या 3 मेजर चीज़ें हैं जिनको आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। पहले अभी मार्केट का प्राइस वापस 305 हुआ तो ये 11 रुपये हो गया। अभी यहाँ से थोड़ा सा जल्दी चलते हैं और देखते हैं शेयर का प्राइस ओवर द पीरियड गिरा है या नहीं। अभी देखिए 296 रुपीज़ का शेयर का प्राइस गिर गया। हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था मार्केट का 310 रुपये पे कि बाजार गिरेगा और ये गिर भी गया। अब कितना गिर गया? वहाँ से ये लगभग 14 रुपये गिर गया। अब ये जब 14 रुपये गिरा तो प्रीमियम का प्राइस कहाँ पहुँच गया? देखिए जैसे ही ये गिरा तो प्रीमियम का प्राइस 9 रुपये से 45 पैसा से बढ़ के 16 रुपये 50 पैसा हो गया, ठीक है। मतलब प्रीमियम का प्राइस कितना हो गया? 9 रुपये से बढ़ के 16 रुपये 50 पैसा हो गया। तो अब 16 रुपये 50 पैसा हो गया तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 16 रुपये 50 पैसा माइनस 9.45। क्यों? क्योंकि इतना डिफरेंस हुआ। तो ये आपका आ जाएगा लगभग 6 रुपये यहाँ हो गया, और ये कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 7 रुपये के आसपास का आपका प्रॉफिट हुआ। अब 7 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एक्सपायरी नहीं आई है फिर भी आपको प्रॉफिट हो गया, तो क्या आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक ही आपको अपने ट्रेड में बने रहना है। अगर आपको इंट्राडे में ही आपका डायरेक्शन में मार्केट आ जाता है और आपका प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाता है तो आप उस दिन भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी तक कभी भी आ जाए तब तक आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी के दिन तक नहीं आया तो फिर उसका कोई जो है आपका प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 7 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो 7 रुपीज़ इंटू लॉट साइज होगा ना, इंटू लॉट साइज क्या है इसका चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉट साइज लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये लॉट साइज क्या है? 2850। अब 2850 इंटू 7 ये आपका होगा प्रॉफिट। मतलब कितना रुपये हो गया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2850 इंटू 7 19,950 रुपये का आपको जो है प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कैसे हुआ? और आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा था? आपने कितने रुपए में बाय किया था? 9 रुपये 45 पैसे में आपने बाय किया था। तो इंटू 2850। 2850 क्यों? क्योंकि इसका ये लॉट साइज है। तो 9 रुपये 45 पैसा इंटू 2850 अगर आप करेंगे, 9 रुपये 45 पैसा इंटू 2850 तो आपका ये हो जाएगा लगभग 9000 के आसपास। तो आपने लगाया 9000 रुपये, ठीक है। 9000 नहीं, 9000 से ज़्यादा होगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कैलकुलेटर ने गलत जवाब दे दिया। 2850 इंटू 9 रुपये तो आपका 23,000 का इन्वेस्टमेंट लगा, ठीक है। अब 23,000 रुपीज़ लगा के आपने कितने कमा लिए? 19,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप पुट ऑप्शंस में बाय कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मार्केट आपका जो व्यू होगा वो आपका होगा बियरिश, आपका सेंटिमेंट्स होगा बियरिश, और आप बाय करेंगे पुट ऑप्शन। इस तरह से आप पुट ऑप्शन में फ़ायदा ले सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों कि ITM क्या होता है, OTM क्या होता है, ATM क्या होता है, मतलब ये एट द मनी, इन द मनी,
आउट ऑफ द मनी, फिर ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉलेटिलिटी क्या होती है, आईवी क्या होता है, ये सब हम सीखेंगे। कौन से ऑप्शंस को बाय करना है वो भी सीखेंगे, कौन से ऑप्शन से दूर रहना है वो भी सीखेंगे, ठीक है। ये सब पूरी सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो में। अगर मज़ा आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो यू कैन गेट यूर सेल्फ एनरोल फॉर 21 डेज टेक्निकल ट्रेडर प्रोग्राम। बहुत ही नॉमिनल सी फीस में स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस का संपूर्ण ज्ञान जो है वो आपको मिल सकता है। ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय श्री राम।